तो 10th क्लास हम फर्स्ट फ्लाइट बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स लेसन नंबर 5th यानी कि दी 100 ड्रेसेज 100 पोशाकें, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उस लेसन के क्वेश्चन आंसर हम पढ़ रहे हैं। 5 हम पढ़ चुके हैं। अब हम 6th यानी कि छठे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये है, डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेज? क्या वांडा के पास 100 पोशाकें थी? वाई डू यू थिंक शी सैड शी डिड? आपके विचार में उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास थी? तो आंसर इसका ये है, नो, नहीं। वांडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेज। वांडा के पास 100 पोशाकें नहीं थी। शी हैड ओनली वन, उसके पास सिर्फ एक ही थी। फेडेड ब्लू ड्रेस, फीके रंग की, जिसका रंग उड़ा हुआ था, वो नीले से रंग की एक ही थी। आई थिंक शी सैड सो टू मेक हर पोजिशन अमंग द गर्ल्स। और मेरे विचार से उसने ऐसा लड़कियों के बीच अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए कहा कि हाँ मेरे पास हैं, मैं पहन कर नहीं आती हूँ लेकिन मेरी अलमारी में रखी हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि अपने पास कोई चीज़ नहीं भी होती, कोई पूछे कि तुम्हारे पास ये चीज़ है या नहीं है, तो बोलते है तो सही लेकिन मैं उसे ऐसे रखी है घर पे, ऐसे हल्का सा झूठ बोल देते हैं। तो वांडा ने अपनी लड़कियों के बीच इज्जत को बचाए रखने के लिए एक तरह से झूठ बोल दिया था। मोर ओवर, और तो और, शी हरसेल्फ हैड डिजाइंड 100 ड्रेसेज, और उसने स्वयं ने 100 पोशाकों के चित्र बनाए थे, और फिर 100 पोशाकों के वो चित्र उसने अलग अलग कतरने काट कर बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज मैडी एम्बेरेस्ड बाय द क्वेश्चन पैगी आस्क्स वांडा? पैगी द्वारा वांडा से प्रश्न पूछे जाने पर मैडी लज्जित क्यों होती थी? क्योंकि पैगी की जो सहेली है मैडी, जब पैगी वांडा से क्वेश्चन करती थी तो जो मैडी उसकी सहेली है उसको भी शर्म आती थी, वो भी लज्जित होती थी। ऐसा क्यों? वाई इज मैडी एम्बेरेस्ड? मैडी शर्मिंदगी क्यों महसूस करती थी? बाय द क्वेश्चन पैगी आस्क्स वांडा, जो पैगी वांडा से क्वेश्चन पूछती थी। इज शी ऑल्सो लाइक वांडा? क्या वह भी वांडा जैसी थी? और इज शी डिफरेंट, या वह भी अलग थी? तो आंसर इसका यह है, मैडी इज एम्बेरेस्ड, मैडी लज्जित हो जाती थी बाय द क्वेश्चंस पैगी, पैगी के प्रश्नों के द्वारा, आस्क्स वांडा, जो वांडा से पूछे जाते थे, बिकॉज, क्योंकि, शी इज पोर, वह भी गरीब थी मैडी, शी इज पोर टू एंड पुट्स ऑन समबडीज वॉर्न आउट क्लोथ्स, वह भी गरीब है और अक्सर किसी के उतरे हुए वस्त्र वह भी पहन लेती थी। कई बार अपने को रिश्तेदार जैसे हैं तो वो कह देते हैं भी ये कपड़े मेरे अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो छोटे हो गए हैं, तुम ले लो। ऐसे किसी के उतरे हुए कपड़े पहनती थी तो उसको भी शर्मिंदगी महसूस होती थी। शी इज़ नॉट लाइक वांडा, वह वांडा की तरह नहीं थी, उसकी गरीब जरूर थी लेकिन उसकी तरह नहीं थी। शी इज़ डिफरेंट, वो अलग थी। शी डज नॉट हैव ए फनी नेम, यानी कि मैडी का मजाकिया नाम नहीं था जिस पर हंसी आई। शी डजंट लिव एट बोगिन्स हाइट्स, और वह बोगिन्स की ऊंचाइयों पर भी नहीं रहती थी। शी नेवर सेज शी हैज़ 100 ड्रेसेज इफ शी इज एस्क्ड, अगर उससे कोई पूछता तो वो कभी नहीं कहती थी कि मेरे पास 100 पोशाकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिडंट मैडी एस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा? मैडी पैगी से वांडा को चिढ़ाने से रोकने के लिए क्यों नहीं कह पाई कि तुम इसको मत चिढ़ाया करो? उसे भी तो दुख होता था, लेकिन मैडी ने कभी उसे कहा क्यों नहीं कि तुम पैगी इसको मत चिढ़ाओ? वाई डिडंट मैडी आस्क
मैडी ने क्यों नहीं कहा पैगी से टू स्टॉप टीजिंग, उसको चिढ़ाने सताने को रोकने के लिए उसने क्यों नहीं कहा। एंड व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ, और किस बात से वो डर जाती थी मैडी। वो चाहती तो अपनी सहेली को कह सकती थी कि इसको मत चिढ़ाओ, लेकिन क्यों नहीं कहा और किस बात से डर जाती थी। आंसर इसका यह है, पैडी डिडंट आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग। मैडी ने पैगी से उसको छेड़खानी करने से नहीं रोका, वांडा को छेड़खानी जो वांडा से करती थी पैगी, बिकॉज क्योंकि शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड a new target for Peggy and the girls, क्योंकि उसने अपने को विद्यालय के अहाते में ऐसी व अन्य लड़कियों के नए लक्ष्य के रूप में देखा। She was afraid of the questions Peggy would ask about her dresses, वह इस बात से डर गई थी कि पैगी उसकी भी पोशाकों के बारे में प्रश्न पूछेगी। She used to put on Peggy's old dresses, वह अक्सर पैगी की पुरानी पोशाकों को पहनती थी। कि मैं इससे पूछूंगी, मना करूंगी तो ये कहेगी तू भी तो मेरी उतरी हुई पोशाकें पहनती है, तो ये कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कौन सा प्रश्न है? नौवां। हु डिड, देखिए हु से, जब हु से कोई सवाल पूछा जाता है तो उत्तर में नाम आता है। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कंटेस्ट, वाई। मैडी के विचार से कौन चित्रकला प्रतियोगिता जीतेगी और क्यों? मैडी के विचार से कौन जीतेगी? पैगी। तो अपन क्या करते हैं, हु को हटा के पैगी लिख देते हैं। देखिए, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कंटेस्ट, ये जो प्रतियोगिता चित्रकला की थी, मैडी के विचार से कौन जीतेगी, वाई और क्यों। होता क्या है, कई बार एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें मान लीजिए क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 1 नंबर का तो वो हो जाएगा और फिर वाई 1 नंबर का ही हो जाएगा। हमें ये ध्यान देना है, कई बार हम क्या करते हैं कि एक हिस्सा लिख देते हैं, दूसरा हिस्सा नहीं लिखते हैं। अब आंसर देखिए, मैडी थॉट दैट पैगी वुड विन द ड्राइंग कंटेस्ट। मैडी ने यह सोचा कि जो पैगी है, पैगी वुड विन द ड्राइंग कंटेस्ट, चित्रकला की जो प्रतियोगिता है इसको पैगी जीतेगी। बिकॉज शी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि वह कमरे के अंदर औरों से ज़्यादा अच्छे तरीके से चित्रकारी करती थी, अच्छी तस्वीरें बनाती थी। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड, वह पत्रिका में किसी तस्वीर या फिल्मी सितारे के चेहरे की नकल कर सकती थी। ये क्यों का जवाब है कि पत्रिका अखबार में कोई भी फ़ोटो आ जाता था, फिल्म स्टार वगैरह, उसको हूबहू वो कॉपी कर देती थी, उतार देती थी, इसलिए उसे लगता था कि पैगी ही जीतेगी। अगला क्वेश्चन देखें, हु वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट, चित्रकला प्रतियोगिता किसने जीती? हु को हटा के नाम लिख देंगे वांडा। और व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, विजेता ने क्या बनाया था? 100 ड्रेसेज, है ना। तो अब 2 क्वेश्चन हो गए, तो आपको ये ध्यान देना होता है कि ये दोनों क्वेश्चन, मतलब अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर का ये और 1.5 नंबर का ये, तो दोनों करने होते हैं। तो आंसर लिखेंगे वांडा पेट्रोनस्की, पूरा नाम लिखना, वांडा पेट्रोनस्की वॉन द गर्ल्स, लड़कियों में वांडा पेट्रोनस्की जीती ड्राइंग कंटेस्ट, जो चित्रकला प्रतियोगिता थी उसने जीती। द विनर हैड एक्चुअली ड्रॉन 100 डिजाइन्स ऑफ ड्रेसेस, और विजेता ने वास्तव में ही पोशाकों के 100 चित्र बनाए थे। दे वर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और हर कोई चित्र एक दूसरे से भिन्न था, अलग था। दे वर ऑल कलरफुल, वो सारे ही कलरफुल थे। और
एंड दे वर ऑल ब्यूटीफुल, और सारे ही बहुत सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल थे। अगला क्वेश्चन ये है, हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स? अन्य लड़कियों द्वारा वांडा को एक अलग प्रकार की लड़की के रूप में कैसे देखा जाता था? अन्य लड़कियों की तुलना में वांडा को एक अलग ही प्रकार की लड़की के रूप में कैसे देखा जाता था? हाउ डू दे ट्रीट हर? वे उससे कैसा व्यवहार करती हैं? जो दूसरी लड़कियां वो वांडा से कैसा व्यवहार करती हैं? देखिए, वांडाज नेम इज़ फनी। वांडा का जो नेम है वो हास्यपूर्ण था। शी ऑलवेज पुट्स ऑन फेडेड ब्लू ड्रेस। वह हमेशा फीके नीले रंग की पोशाक पहनती थी। हर फीट आर अनयूजुअली केक्ड विद ड्राई मड। उसके पैर अक्सर शुष्क धूल से सने रहते थे। शी कम्स ऑल अलोन फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स। और बॉगिन्स की हाइट्स ऊंचाइयों से वह बिल्कुल अकेली आती थी। और वो लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे? दे मोकिंगली ट्रीट हर। वे उपहासात्मक रूप से उसके साथ व्यवहार करते थे। उपहास करना मतलब मजाक बनाना। दे यूजुअली मेक फन ऑफ हर। सामान्यतः वे उसका मजाक करते थे, मजाक उड़ाती थी वो लड़कियां। एंड दे जनरली आस्क हर अबाउट हर ड्रेसेज एंड शूज। वे सामान्यतः उसकी पोशाकों और उसके जूतों के बारे में पूछा करती थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट